दोस्तों, मेरठ का जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में अब परत की परत खुलती चली जा रही है। ये हत्याकांड हुआ था तुम्हारा 4 मार्च को, और 11 दिन के बाद पुलिस को मालूम पड़ता है, 11 क्या 19 तारीख को मालूम पड़ता है। उनको पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद उनको जेल कराती है और 14 दिन की न्यायालय की हिरासत में इनको जेल पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं, जिनका नाम होता है विक्रम, वो उनके केसों की, उनके हाथ में केस था, वो बारी बारी से उस केस की परतें खोलते हैं। अगर आप उस केस को किस तरीके से सुलझा रहे हैं, वो अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, उन्होंने इस कांड को कैसे अंजाम दिया, ये प्लानिंग उनकी कब से चल रही थी। वो जो उसकी पत्नी मुस्कान थी, कब से योजना बना रही थी उसको अपने रास्ते हटाने की। सुनिए हमारे साथ पूरी कहानी। दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये पूरी कहानी मेरठ की है और मेरठ का जो इलाका है इंदिरापुरम, और थाना पड़ता है ब्रह्मपुर थाना। वहाँ जी रहते थे करीब 2019 से। जिस घर में वो रह रहे थे, उसी घर में एक इनका 5 साल का जो बेटी है वो भी साथ में थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मकान मालिक उसकी आवाज़ को सुनकर डिस्टर्ब होने लगा था। पता नहीं कि बच्ची क्यों रो रही है। उसको रहा नहीं जाता है तो वो खड़े होकर आता है और बच्ची को कमरे में देखने की कोशिश करता है। तो जब वो कमरे में घुसता देखता है, दूसरे कमरे में मुस्कान और उसकी कह सकते हैं उसका प्रेमी, दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे। जो मकान का मुखिया मालिक होता है, वो उन दोनों को देख लेता है और देख के उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है कि किराएदार यहाँ पर रहता है, उसकी पति बाहर रहता है विदेश में, लंदन में, और यहाँ उसकी पत्नी जो कि गुलशन दूसरे के साथ वहाँ रही है। तो अब वो घबरा जाती है, मिन्नतें करती है, पैर छूती है मकान मालिक के, किसी को बताना मत, किसी से ये मत कहना, नहीं हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो जैसे भी उसको मुंह में आ रहा था, उस तरीके से वो अपनी बचाने की कोशिश कर रही है अपने आप को। तो कैसे मकान मालिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको राहत नहीं आती है। वो तुरंत ही जो लड़का होता है सौरभ, उसका पति सौरभ राजपूत को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि बेटा तुझे अपना घर बचाना है तो देख, इस प्रकार की घटना हुई है कि किसी गैर पुरुष के साथ में और यहाँ मकान में बुलाकर ये गलत काम करती है, ये रिपीट कीजिए। तो तुरंत सौरभ अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, फ़ोन पर ही डांटता फटकारता है, और लेकिन इधर से उसकी पत्नी उसको हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, कस्में खाती है कि आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। ये काम तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन आज ये पकड़े गए। तो वे मकान मालिक ने कमरे में इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में जंगले से देख लिया था, और जब पूरी स्टोरी बता दी उसको, तो कैसे करके उस दिन तो मामला पूरा शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर टीस आ गई। सौरभ ने कहा कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, 2019 में होता क्या है कि 2019 में ये जैसे में किराए पहुंचती है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो इनके पुराने सहपाठी होते हैं, और सहपाठी होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में इनके जो 7वीं 8वीं क्लास तक के जो दोस्त पड़े थे बचपन के, वो उसमें जुड़े होते हैं। उनसे फ़ोटो एक दूसरे देखते हैं, परिचय होता है तो वो निकलाते हैं। तभी 2020 में एक इनकी लॉकडाउन से पहले कोई पार्टी होती है किसी होटल में मेरठ में, तो वहाँ ये सभी सहपाठी मिलने के लिए जा रहे थे। तो अपने पति सौरभ से पूछती है कि ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पर एक मीटिंग है, क्या हम आप प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो ये वहाँ चली जाती है, और जैसे ही वहाँ जाती है तो वहाँ इनकी जो सहपाठी पुराने मित्र थे सभी लोग मिल जाते हैं, बातचीत होती है। और वहीं से जो उसका प्रेमी था साहिल मिश्रा, जो उसका 8वीं क्लास तक इसके साथ में पढ़ा था बचपन का, वो उससे नज़दीकियाँ इसकी बढ़ जाती हैं और धीमे धीमे बातें ग्रुप में होने लगती हैं, और कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो साथ रहने की कस्में खाने लगते हैं। अब जो मुस्कान होती है, इसने भी 2015 में इसे प्यार किया था सौरभ राजपूत से, और दोनों लोग अपने घर से अलग रहकर किराए के मकान में रह रहे थे।
जब इसकी अपनी ससुराल में नहीं बनती है, मायके वाले इसके जो माता पिता हैं उनसे नहीं बनती, क्योंकि उनके बगैर इसने शादी की थी। मुस्कान रस्तोगी थी, ये राजपूत था, तो गैर समाज की शादी करने से इनके माता भी इससे नाराज़ थे। लेकिन ये दोनों लोग अपने घर के विरुद्ध जाके शादी करते हैं। लेकिन 2019 में फिर इनकी नज़दीकियाँ एक सोहेल मिश्रा के साथ में आखियाँ लड़ जाती हैं, और लड़ जाती हैं तो धीमे धीमे इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है, जो कि पुलिस के सामने जो उसने अपने बयान रखे हैं पुलिस की पूछताछ में, वो हम आप तक बता रहे हैं। दोस्तों, क्या इसकी प्लानिंग थी? ये पिछले साल 2024 नवंबर से ही प्लानिंग कर रहे थे कि सौरभ राजपूत को रास्ते से हटा दें और साहिल मिश्रा के साथ में अब जिंदगी भर जीवन बिताएंगे। इस तरीके की उसकी प्लानिंग थी। लेकिन अब सौरभ और उसकी पत्नी में खटपट तो हो चुकी थी, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से शक था। 2019 में चलता हुआ उसको पूरी जानकारी थी। तो ये 2021 में ये बाहर नौकरी कर रहा था, तभी इसने एक अपनी कोर्ट में डालता है तलाक के लिए। तलाक की अर्जी डालता है कि हमारा दोनों का जो झगड़ा है वो तलाक हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे। अगर शायद 2021 में इन दोनों को तलाक हो जाता तो शायद ये आज नौबत सौरभ राजपूत की नहीं आती कि उसकी पत्नी ने, उसी की प्रेमिका ने, जिसके साथ उसने शादी की थी, उसकी खुद की पत्नी ने उसके आज 15 टुकड़े नहीं किए होते। ये कहाँ खुदा को मंजूर था। वो तलाक नहीं हुआ, लेकिन 2025 में वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, क्योंकि उस समय जो तलाक की मामला चला था तो उस समय भी वो रुक गए थे। और उसने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, पैर छुए, और वो उसके साथ फिर रहने लगे। लेकिन उनके अंदर, दोनों के अंदर खटास थे। इधर वो नौकरी के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ इन दोनों की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सिलसिला चलता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है अपना 4 मार्च को, ये इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। तो फरवरी में ही अपने घर पहुँचता है। 24 फरवरी को बर्थडे जो होता है पत्नी का, उसको सेलिब्रेट करता है। 26 फरवरी को अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और उनका जो सिलसिला 5 से 7 दिन का चल रहा था, अब जो विदेश से आया हुआ था तो अपने परिवार को समय देगा। हो सकता है कि सौरभ राजपूत ने अब शायद विदेश की नौकरी छोड़ दी थी, अब वहीं इंडिया में ही सेटल होना चाह रहा था, तो करीब उसको काफ़ी समय यहाँ हो गया था। लेकिन अब जो उसकी पत्नी होती है मुस्कान रस्तोगी, वो हमेशा के लिए इसको हटाना चाह रही थी। तो इसने क्या किया, बाज़ार में जाकर चाकू खरीदती है कि घर में हम चिकन वगैरह बनाएंगे, तो मुर्गा काटने के लिए 800 रुपये का एक 400 रुपये का 2 चाकू लेके आती है घर में। साथ में बेहोशी की दवा भी लेके आती है। ये पहले से ही प्लानिंग कर लेते दोनों लोग, किस तरीके से इसके साथ में घटना को अंजाम देना है। जैसे ही वो अंधेरी रात 4 मार्च आती है और वो उसको खाना में कुछ ऐसी नशीली वस्तुओं खिला देती है, दवा खिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अपने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाती है और प्रेमी उसका साहिल मिश्रा उसके घर आता है, क्योंकि मकान मालिक ऊपर रहता था, ये नीचे वाले पोर्शन में रहती थी। तो जो गेट का आना जाना था वो मेन गेट हमेशा खुला रहता था। उसका ऊपर का लॉक था, उसको खोलो तुरंत अंदर आया करते थे। ताला रात को ढलता था, इस वजह से वो इसकी जिम्मेदारी थी। एक चाबी इसके पास रहती थी, एक चाबी मकान मालिक के पास रहती थी। तो इसलिए उसने बुलाया, खाना पीना खाया। बेहोशी की अवस्था में जब पहुँच जाता है तो दोनों लोग उसके सीने पर बैठकर उसके साथ में इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। फिर उसके शरीर के अंगों को अलग करते हैं। और प्लानिंग ये भी सोच रही थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ उसकी शव को, डेड बॉडी को हमेशा के लिए दफना दिया जाए, तो हमारा कहीं नाम ना आए। लेकिन उसको ये भी मालूम था कि हमारे घर वाले, उसके घर वाले पूछेंगे कुछ समय के बाद, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। वो उसमें सफल नहीं हो पाई और उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि ऐसे इस प्रकार से हत्याकांड करने वाले की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। पुलिस उनको खींच लाती है और वो टूट जाते हैं। पुलिस के पास बहुत कंडे हैं, चप्पल चोर, अगर कोई चप्पल भी चोर कर ले जाएगा पुलिस वो भी निकाली थी। ये तो हत्याकांड हुआ है।
और वो बेटी छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो भी कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि इसने पापा को ड्रम में बंद कर दिया, ड्रम में बंद कर दिया, इस तरीके से कह रही थी। बताओ 5 साल की बच्ची बेटी थी, वो भी, उसने भी सब कुछ देखा। उसके बाद अपनी बेटी को छोड़ कर रंगेलियाँ मनाने के लिए ये मनाली वगैरह जाती है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाती है, नैनीताल जाती है। करीब 14 दिन का जो टूर रहता है, यानी 44 से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निकलती हैं दोनों, और उस ड्रम में इनके पीस करके 15 डाल देती हैं, ऊपर से कंक्रीट सीमेंट वगैरह डाल देते हैं, तो वो जम जाता है उसके अंदर। जब जम जाता है वो चले जाते हैं। 14 दिन के बाद अब वापस आते हैं। जो मकान मालिक होता है उसको शक होता है, मकान मालिक घर में आ जाता है, उसके मकान मालिक जो होती है लेडीज मालकिन, वो आ जाती है और वो उससे पूछती है कि कहाँ है कहाँ है, वो नहीं बताती है। बाथरूम में ढूंढती है, नहीं बताती है। उसकी निगाह पड़ती है ड्रम के ऊपर, जैसे ही ड्रम का वो ढक्कन हटाती है तो वहाँ से बदबू आ जाती है। तो 4 दिन बाद डेड बॉडी उसमें सड़ जाती है, बेशक सीमेंट कुछ दे रखा हो। अब जैसे ही उस मकान मालिक को मालूम पड़ जाती है तो ये घबरा जाती है, तो तुरंत ही ये अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ को बता देती है कि ऐसे ऐसे हमने ये काम कर दिया है। तो उसकी माँ उसको घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद अब इसको तो मालूम पड़ चुका था, इधर मकान मालिक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ये यहाँ से भाग जाती है अपनी माँ के पास, और माँ के पास जाके कहानी बताती है पूरी। तो ये दोनों उसको सीधे थाने लेके पहुँचती है। वहाँ से पुलिस आती है, पूरी इसकी जो पोल है, इस हत्याकांडों का अंजाम इसने दिया था, वो बारी बारी से परत खुलती चली जाती है। फिर क्या था, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह इस हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा था। लोगों की जुबानों पर इस बेरहम पत्नी का चेहरा लोगों के सामने आ रहा था कि ऐसी बेरहम पत्नी कौन हो सकती है। हत्याकांड तो रोज़ होते हैं देश के अंदर, लेकिन 99% उनके जिक्र नहीं हो पाते। छोटे से अखबार में आते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन ये हत्याकांड था, बहरे में देश किया हुआ हत्याकांड था, जो देश के कोने कोने तक पहुंचा, इसकी गूंज पहुंची। लोगों को सुनने के बाद रोंगटे तक खड़े हो गए, लोगों की हालत ख़राब हो गई कि ऐसे लोगों के साथ में क्या सलूक किया जाए जिसने ऐसा कांड किया। दोस्तों, बड़ा दर्द होता है ऐसे लोगों से। लेकिन हमारी कहानी सुनाने का, इस घटना को, मेरा कोई आपका दिल दुखाने का नहीं था। दोस्तों, जो सच्चाई है समाज में, देश के अंदर, उसको आप तक पहुंचाना था, जिससे ऐसे समाज में हो रहे अत्याचारों से कैसे बचा जाए, उन पर कैसे नजरी रखी जाए, जिससे ऐसे केस ना हो पाए। ये समाज का अगर सहयोग हो, समाज अगर इस पर थोड़ा बारीकी से नज़र रखे, तो ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। ये एक भयंकर केस था देश का। दोस्तों, आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आप अपने कमेंट में नाम लिख के ज़रूर बताना, जिसमें अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। धन्यवाद। जय